हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है लूसेंट सामान्य विज्ञान यानी लूसेंट साइंस में जो है बायोलॉजी के 875 MCQ दिया हुआ है, उसी को कवर कर रहे हैं। जिसमें कि पार्ट 1 में हम लोग जो है टोटल 150 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग का जो है पार्ट 2 होगा, जिसमें कि हम लोग 151 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 151 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 151 है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप जो कहाँ चलता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप जो है वह कहाँ पे चलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर की प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है। प्रकाश संश्लेषण में जो कौन सा प्रकाश जो सबसे कम प्रभावी है। तो हरा प्रकाश जो क्या तो सबसे कम प्रभावी है। 152 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में जो कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो कौन सा सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो 153 का राइट आंसर होगा ए नंबर क्या तो लाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो होता है क्या। तो प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। राइट आंसर हो जाएगा 154 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का जो है अंतिम उत्पाद क्या तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। 155 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 154 में प्रकाश संश्लेषण जो होता है कब। तो प्रकाश संश्लेषण जो है कब होता है। तो केवल दिन में जो प्रकाश संश्लेषण होता है 156 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर की प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन सा गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन सा गैस आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आवश्यक है। 157 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को जो हटाती है। तो 158 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रकाश संश्लेषण हटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या काम है। प्रकाश संश्लेषण के समय जो है निकलने वाली गैस का जो है उसका जो है क्या काम है। तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय जो निकलने वाली गैस का क्या नाम है। तो ऑक्सीजन है। 159 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर की प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है निकलने वाली गैस जो है ऑक्सीजन जो है वह किसके विखंडन से आती है। तो 160 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जल के विखंडन से आती है। 160 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन जो है किस कारण विमोचित होती है। तो 161 का राइट आंसर बी नंबर, जल का प्रकाश अपघटन के कारण होती है। 161 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी। तो किस गैस की कमी होगी। तो ऑक्सीजन की होगी। 162 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है प्रकाश ऊर्जा जो बदलती है तो प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। 163 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है। तो 164 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को किया जाता है। नेक्स्ट है 165 नंबर की फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस में के जो है किस स्तर पर जो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो 165 का राइट आंसर बी नंबर, केल्विन साइकिल पर होता है। किस पे तो केल्विन साइकिल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधे में जो CO2 H2O और ऊर्जा में जो पाइरूवेट का व्यवधान पोषित करता है। तो 166 का राइट आंसर होगा सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है। तो 167 का राइट आंसर बी नंबर, क्या तो ATP में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर है कि पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। तो 168 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या तो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। 168 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 नंबर की पौधे का जो है शिथिल होना की किस वजह से होता है। पौधे का शिथिल होना की किस वजह से होता है। तो
वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। 169 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 में कि वाष्पोत्सर्जन के लिए जो है पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका जिम्मेदार है रंध्र है। 170 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पर जो है शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? तो 171 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिंदु स्राव में निकलता है। किसमें? तो बिंदु स्राव में 171 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे जो है अवायवी श्वसन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो है अवायवी श्वसन जो है कहा जाता है? तो 172 का राइट आंसर होगा ए नंबर, ऑक्सीजन के बिना श्वसन को जो है अवायवी श्वसन कहा जाता है। 172 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर है कि पौधों के लिए जो प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से है? पौधों के लिए जो प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में जो है ज्ञात तत्व जो वह कौन सा? 173 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पौधे के विकास के लिए जो आवश्यक नहीं है? तो 174 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या तो सोडियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस रूप से जो है पौधे का नाइट्रोजन प्राप्त करता है वो है क्या? तो नाइट्रेट है। 175 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो वह कौन सा फसल होगा? तो 176 का डी होगा, कौन? तो मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर है कि कौन से पौधे में जो नाइट्रोजन का स्थायीकरण की क्षमता होती है? कौन से पौधे में जो नाइट्रोजन की स्थायीकरण की जो है क्षमता होती है? तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा, 177 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, चना एवं अन्य दलहन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग जो हम लोग कहाँ करते हैं? तो वृद्धि दर को नापने में करते हैं। 178 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो पादप हार्मोन नहीं है? तो आपका जो इंसुलिन क्या है? तो पादप हार्मोन नहीं है। 179 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा जो पौधा का जो है हार्मोन नहीं है? तो 180 का सी राइट आंसर है क्या? तो कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है वो क्या था? पादप हार्मोन है। 181 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 182 का डी नंबर, 24D होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 नंबर की बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बौना पौधा होता है उसके किसके अनुप्रयोग से जो है लंबा किया जा सकता है? तो 183 का राइट आंसर होगा सी नंबर, साइटोकाइनिन से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं? तो कौन जो है रसायनों का एक समूह है जो कोशिका के विभाजन और पौधों का गठन जो है प्रभावित करते हैं? तो 184 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, साइटोकाइनिन है। कौन? तो साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्राकृतिक फल पकाने वाला जो है हार्मोन है? तो 185 का राइट आंसर होगा डी नंबर, क्या? तो एथिलीन है। क्या? तो एथिलीन जो है एथिलीन है। 185 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 186 नंबर है कि पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, क्या है? तो 186 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इंडोल, यौगिक, एंडिनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनॉइड और ट्रोपिन है। ठीक है। 186 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 में कि गन्ने का जो है लाल सरांत किसके कारण होता है? गन्ने का जो है लाल सरांत जो है किसके कारण होता है? तो 187 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कोलेटोट्राइकम फेलिकेटम के द्वारा होता है। ठीक है। 187 का ए राइट आंसर किसके द्वारा होता है? तो कोलेटोट्राइकम एवं फेलिकेटम के द्वारा होता है। 187 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 नंबर के पौधे का आर्द्र पतन किसके कारण होता है?
पौधे का जो है आर्द्र पतन जो है किसके कारण होता है? तो 188 का राइट आंसर जो होगा ए नंबर पिथियम डिवेरियनम के द्वारा होता है। 188 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 189 नंबर की करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट जो एक बीमारी है किसके? तो करनाल बंट जो है एक बीमारी है। 189 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, गेहूं की बीमारी। किसकी? तो गेहूं की बीमारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर है कि पौधे में जो व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? पौधे में जो व्हाइट बड रोग जो है वह किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा 190 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का खैरा रोग जो किस तत्व के कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग जो जिंक की कमी से होता है। 191 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से जो पौधे में किरीट पीटिका रोग होता है? निम्नलिखित में से जो है कौन से जीवाणु से जो है पौधे में जो किरीट पीटिका रोग हो जाता है? तो 192 का राइट आंसर होगा सी नंबर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फम एनसीएम के द्वारा होता है। ट्यूम्फेंसियम के द्वारा। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेंसियम के द्वारा होता है। 192 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सुमेलित जो है नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो एक सुमेलित जो है वह नहीं है? तो धान, हरित बाल या क्या? तो सुमेलित नहीं है। 193 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द जो होता है वो इसकी रचना जो है किसने की थी? तो अर्नस्ट हैकेल ने किया था। 194 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर के जीवों और पर्यावरण के बीच के अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 195 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, परिस्थितिकी कहा जाता है। क्या? तो परिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 नंबर है कि आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? आसपास के वातावरण में जो पशु और पौधे के संबंध के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं? तो 196 का राइट आंसर होगा ए नंबर, परिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर है कि परिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्या? तो 197 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जीव और वातावरण है। जीव और वातावरण है। 97 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो किसने प्रभावित किया था? तो 198 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आर्थर टांसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो परितंत्र इकोसिस्टम शब्द यानी सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो 199 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो 199 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 नंबर है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या जो है सत्य है? तो 200 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। 200 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 201 नंबर की पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से? पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो घटक जो वह कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 201 नंबर का कि डी हो जाएगा, जैविक और अजैविक जो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। कौन? तो जैविक एवं अजैविक हैं। 201 का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 नंबर की फ्लोरा और फाना का अर्थ है। फ्लोरा और फाना का जो है अर्थ है, तो फ्लोरा और फाना का अर्थ होता है पौधे और पशु होता है। 102 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो 203 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, धान का खेत जो है क्या था कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कृत्रिम परितंत्र है? तो 204 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, खेत जो है क्या तो कृत्रिम परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर की एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र एक निरूपित किया जाता है। कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र को जो निरूपित किया जाता है कैसे? तो उसको निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। कैसे? तो जल जीवशाला द्वारा किया जाता है। 205 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला जो है क्या? तो खाद्य श्रृंखला जो है
एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य और इस प्रकार ऊर्जा का पारण क्या है। ठीक है, 206 का सी राइट आंसर। एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य और इस प्रकार का ऊर्जा का पारण। ठीक है, 206 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर की, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन है मानव। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन में मानव है कैसा, तो 207 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। ठीक है, क्या था, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम बकरी या भेड़ का नेक्स्ट है 208 नंबर की, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम जो है बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या, तो द्वितीयक उपभोक्ता है। राइट आंसर है 208 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर की, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो 209 का राइट आंसर बी नंबर, घास, बकरी तथा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरण ऊर्जा की मात्रा। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो है हस्तांतरण से ऊर्जा की मात्रा जो है वह क्या होती है, तो उसकी मात्रा जो क्या होता है, घटती है। 210 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 211 नंबर की, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से घटती उत्पादनशीलता के क्रम में जो है पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्रम सही है, तो 211 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मैग्रोव, घास का मैदान एवं झील एवं सागर। ठीक है, 211 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से जो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। निम्नलिखित में से किस कार्य से जो है पारिस्थितिक संतुलन जो है बिगड़ता है, तो 212 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लकड़ी काटने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 213 नंबर कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। भारत में जो पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रमुख कारण है, तो 213 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वनो उन्मूलन है। ठीक है, 213 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 नंबर की, ऐसा वृक्ष जो ग्रीड गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है वह कौन सा है, तो 214 का ए राइट आंसर होगा यूकेलिप्टस है। क्या था, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 नंबर एक, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो 215 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या था, यूकेलिप्टस जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। 215 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर की, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों का पुनः स्थापना है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ की प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों के पुनः स्थापना है, तो 216 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, रिफ्रारे स्टेशन है। क्या, तो रिफ्रा स्टेशन है। 216 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण जो है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो 217 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, हरे पादप के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो हरे पादप के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। अधिकतम ऑक्सीजन जो वह किससे उपलब्ध होती है, तो अधिकतम ऑक्सीजन जो किससे उपलब्ध होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 218 का ए नंबर, पादप पलवक पुंज से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219 नंबर की, वातावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है, तो यह जो है पौधे के द्वारा छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 नंबर की, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, तो 220 का राइट आंसर हो जाएगा 220 का बी नंबर, ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 221 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका फर्स्ट ही कथन सही है कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। 221 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 नंबर की, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो सर्वोत्तम है, तो 222 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कौन, तो पेट्रोलियम उत्पाद है। 222 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223 नंबर की,
एड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? एड डाटा बुक का प्रकाशन जो किसके द्वारा किया जाता है? तो वह जो है IUCN के द्वारा किया जाता है। IUCN के द्वारा किया जाता है। 223 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224 नंबर की, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो उसे जो क्या कहा जाता है, तो एक्स-सिटू संरक्षण कहा जाता है। 224 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 नंबर की, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या जो है भारत में जो बाघों की आबादी के लिए जो है खतरा नहीं है? तो 225 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वन्य जीव गलियारों का संयोजन। 225 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 नंबर की, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो सबसे सही विवरण है वह क्या विवरण है? तो 226 का सी राइट आंसर है, सतत विकास का अध्ययन एवं स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 227 नंबर की, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता जो निम्नलिखित है क्या? तो 227 का राइट आंसर होगा सी नंबर, कुछ प्रजातियों के फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228 नंबर की, प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। कौन? तो 228 का जो है राइट आंसर रहेगा बी नंबर, हानिकारक प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियों के जो है IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। 228 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का जो है अर्थ जो है क्या होता है? तो इकोटोन का अर्थ होता है, इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। 229 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230 नंबर के, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जो है पर्यावरण दिवस जो किस दिन मनाया जाता है? तो 230 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। 230 का ए राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231 नंबर की, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो किस वर्ष मनाया गया था? तो 231 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1973 में मनाया गया था। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का जो है मुख्यालय जो है वह कहाँ है? तो UNEP का मुख्यालय जो है नैरोबी में है। 232 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वह जो है कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। 233 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है कहाँ? तो देहरादून में स्थित है। 234 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? तो 235 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कोलकाता में। कहाँ? तो कोलकाता में। NGT का पूरा नाम जो है क्या है? NGT का जो पूरा नाम क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ठीक है, 236 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? तो 237 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, फसल भूमि। क्या? तो फसल भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238 नंबर की, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, 238 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के मूल रूप से चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो है मूल रूप से जो है किसको विरोध था? तो वन कटाई के विरोध था। 239 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था या किसने गढ़ा था? तो यह जो है किसने गढ़ा था? तो 240 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241 में कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 241 का राइट आंसर होगा सी नंबर, हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं किसे? हाइड्रोफाइट जो है किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं। 242 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुद्भिद 243 में मरुद्भिद किस दशा में पनपते हैं? तो मरुद्भिद जो है वह किस दशा में पनपते हैं? तो 245 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 243 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, उष्ण एवं शुष्क क्षेत्र में पनपते हैं।
243 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244 नंबर की, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन जो है उसे रोका जा सकता है कैसे, तो वनरोपण द्वारा जो है रोका जा सकता है। 244 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 245 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक जैव निम्नकरणीय नहीं है, तो 245 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, चांदी की पनी जो क्या जैव निम्नकरणीय नहीं है। 245 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 246 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या एक जैव अपघटनीय है। निम्नलिखित में से क्या जो है एक जैव अपघटनीय है, तो 246 का राइट आंसर देगा बी नंबर क्या, तो पेपर जो है जैव अपघटनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 247 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारण जैवीय रूप से अपघटित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जो है जैवीय रूप से अपघटित होता है, तो 247 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मूल क्या है, तो मल जो है क्या है, तो जैवीय रूप से अपघटित होता है। 247 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 248 नंबर एक, निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय है। निम्न में से कौन सा जो है जैव निम्नकरणीय है, तो 248 का राइट आंसर होगा ए नंबर क्या, तो कागज जो है जैव निम्नकरणीय है। 248 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 249 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैव निम्नकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन जो है जैव निम्नकरणीय है, तो 249 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, रबर जो है क्या, तो जैव निम्नकरणीय क्या, तो रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 नंबर की, निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है। निम्न प्रदूषकों में से जो कौन जो है जैव विघटित है, तो 250 का जो है राइट आंसर बी नंबर क्या, तो वहित मल क्या है, तो जैव विघटित है। 250 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों की जो है संकल्पना की थी किसने, तो जोसेफ फ्लोरियर ने की थी। किसने, जोसेफ फ्लोरियर ने की थी। 251 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ जो है क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है अर्थ क्या होता है, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ना जो क्या, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। 252 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253 नंबर की, निम्न समुच्चय में जो है निम्न समुच्चय में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निम्न समुच्चय में जो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो 253 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं जलवाष्प। 253 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 254 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती है, तो 254 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 255 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। निम्नलिखित में से कौन एक जो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली जो एक इकाई है, तो 255 का जो है बी राइट आंसर हो गया, तो डॉप्सन। 255 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 नंबर के, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। वायुमंडल में जो जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह जो है कहाँ स्थित है। 256 का राइट आंसर होगा बी नंबर, अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। 256 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257 नंबर की, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अंटार्कटिका में जो ओजोन छिद्र जो निम्न में से किस मौसम में जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो 257 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसमें, तो भीषण गर्मी में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 258 नंबर है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो अवशोषित करती है किसे, तो 258 का राइट आंसर होगा सी नंबर, अल्ट्रा वायलेट किरणों को करती है। किसे, तो अल्ट्रा वायलेट किरणों को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 259 नंबर की, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है। ओजोन परत के क्षरण के कारण जो है क्या होता है, तो 259 का राइट आंसर है बी नंबर, त्वचा कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 260 नंबर की, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है। कौन सी किरणें जो त्वचा को क्षति पहुंचाती है, तो 260 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यूवी रेज जो है क्या त्वचा को क्षति पहुंचाती है। कौन, तो यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेंज जो है पहुंचाती है। 260 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 261 नंबर की, ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है, तो 261 का राइट आंसर होगा सी नंबर क्या, तो पाराबैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262 नंबर की, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है।
निम्न में से कौन सी गैस जो वैश्विक उष्णता के लिए जो है उत्तरदायी है? तो 262 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263 नंबर की, भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका जो है कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो 263 का राइट आंसर होगा सी नंबर, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण के दर में कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? तो 264 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 265 नंबर है कि निम्न में से क्या जो है वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? निम्न में से क्या जो है वायु प्रदूषण का जो है कारक नहीं है? तो 265 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266 नंबर की, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम प्रदूषण जो है वह किससे संबंध है? तो 266 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इटाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 267 नंबर है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन जो किसका मूल स्रोत है? तो 267 का राइट आंसर होगा सी नंबर, वायु प्रदूषण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेंस के वृद्धि होने का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने के एक उपाय का वनरोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन की सिंक बनती है। 269 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि ताजमहल जो मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, या मार्बल कैंसर क्या है? तो मार्बल कैंसर है अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। 270 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वासरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? तो 271 का राइट आंसर होगा सी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 272 नंबर की, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो पीपीएम का जो पूर्ण रूप है पार्ट्स ऑफ मिलियन। क्या? तो पार्ट्स ऑफ मिलियन है। 272 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 नंबर की, प्रदूषण में सूचकांक यानी एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? प्रदूषण सूचकांक में जो एसपीएम का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो एसपीएम का जो पूर्ण रूप है वह क्या? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। ठीक है, 273 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के संबंध में जो पीएम का तात्पर्य क्या है? वायु प्रदूषण के संदर्भ में जो है पीएम का जो है तात्पर्य क्या होता है? तो पीएम का तात्पर्य होता है कणकीय पदार्थ होता है। 274 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 275 नंबर के, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर किसे संदर्भित करता है? पर्यावरण के संदर्भ में जो है सीईआर किसे संदर्भित करता है? तो 275 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन को करता है, इमिशन रिडक्शन को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरीऑक्सी एसिटेल नाइट्रेट क्या है? पेरीऑक्सी एसिटेल नाइट्रेट जो है वह क्या है? तो 276 का राइट आंसर होगा सी नंबर, गौण प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 277 नंबर के, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरे जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया? क्या? तो 277 का जो है राइट आंसर होगा डी नंबर, एस्मॉग। क्या? तो एस्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन 278 नंबर है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वह हुआ था कहाँ? तो 278 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 278 का राइट आंसर होगा सी नंबर, कहाँ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 278 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। 279 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी होता है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो यह जो 2005 में प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकना से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, 281 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 282 नंबर के, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो प्रथम प्रोटोकॉल जो है कहाँ बना था? तो 282 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मॉन्ट्रियल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 283 नंबर है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो कौन सा जो है बड़ा फैसला लिया गया था? तो विकसित देश जो है 2000 तक पूरी तरह से क्लोरोफ्लोरो कार्बन उत्पादन प्रतिबंध लगाएंगे। 283 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है किससे? तो जैव सुरक्षा समझौता से। 284 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 285 नंबर है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, उर्वरक के जो अत्यधिक प्रयोग से जो है होता है क्या? तो उर्वरक अत्यधिक प्रयोग से होता है उपयुक्त सभी, यानी मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण, यानी उपयुक्त सभी। 285 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 286 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल प्रदूषण का जो है कारण नहीं है? तो 286 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, तट पर मछली का पकड़ना। 286 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 287 नंबर है कि पेयजल आपूर्ति को जो है कोलिफॉर्म की उपस्थिति, पेयजल आपूर्ति में जो कोलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है क्या? तो 287 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। ठीक है, 287 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार जो औद्योगिक बहिस्राव से जो होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? तो पार्थेनियम कर सकती है। 288 का ए राइट आंसर क्या? तो पार्थेनियम कर सकती है। 288 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 289 नंबर के, जल उपचार संयंत्र को क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? जल उपचार संयंत्र में जो क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो 289 का राइट आंसर होगा डी नंबर, अस्थायी कठोरता को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290 नंबर के, जल में जो है प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा जो है नहीं हटाया जा सकता? 290 का बी राइट आंसर, आयन विनिमय प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 291 नंबर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो कौन सा जो जल प्रदूषण का उपचार है? निम्नलिखित विकल्पों में से जो कौन सा जो है जल प्रदूषण का उपचार है? तो 291 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रतिवर्ती प्रसरण। किसका? तो प्रतिवर्ती प्रसरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो 292 का जो है राइट आंसर है बी नंबर, लगभग 130 डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ओजोन क्षय जो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो 294 के राइट आंसर होगा त्वचा रोग के हाथ ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है कि हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन जो ज़्यादातर जो है कहाँ? तो हवा और पानी द्वारा किया जाता है। 295 का जो है राइट आंसर सी नंबर, हवा और पानी द्वारा किया जाता है। 295 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 296 नंबर है कि सब्जी के छिलके कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट होता है। सब्जी का छिलका जो है क्या होता है? कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट होता है। 296 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो 297 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, थर्मल पावर। क्या? तो थर्मल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण जो है वह क्या है? तो 298 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 298 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आर्गेनोक्लोरीन है। क्या? तो आर्गेनोक्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 299 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी एक समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जो एक पर्यावरण संबंधी नहीं है? तो 299 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 299 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वनरोपण है। क्या? तो वनरोपण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 नंबर की, चार्नोबिल महापीड़ा किसके प्रदूषण का परिणाम है? चार्नोबिल महापीड़ा जो किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो
300 का जो है राइट आंसर रहेगा बी नंबर रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। किसका? तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट का है। ठीक है, ये है 875 MCQ का जो है। अभी तक हम लोग जो 300 MCQ कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 3 में 300 के बाद MCQ 301 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज जो है 300 तक हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 2 में। पार्ट 3 में जो है अगले लेकर आएंगे जो कि 301 से चालू होगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।